हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। ठीक है, आज हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे। ये अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल जो था, 2 क्लास हो चुके थे, जो कि हम लोग 20-25 मिनट के छोटे क्लासेस किए थे, क्योंकि वो बस एज ए इंट्रो क्लास था और थोड़ा वीडियो कैसे बनाना है नहीं बनाना वो समझ में नहीं आ रहा था, तो वो 2 क्लासेस छोटे रहे थे। और आज से जो क्लासेस रहेंगे थोड़े लंबे होंगे, और जो पुराना कवर किया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, और पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग ये बुक फॉलो करेंगे एसचंद पब्लिकेशन का, टीएस गिरेवाल का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो डिफाइन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो पढ़े थे। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पार्टनर्स का क्या क्या राइट्स होता है, क्या क्या ड्यूटीज़ होता है वो पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो पढ़ा था। फिर उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन मेंशन किए जाते हैं वो सब पढ़ा था। फिर उसके बाद पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो किस प्रोविजन से हम मतलब मैटर रिजॉल्व किया जाता है, किस प्रोविजन से पार्टनरशिप फॉर्म्स जो होता है गवर्न होता है, तो वो भी हम लोग पढ़े थे। फिर और क्या पढ़े थे उसमें हम लोग 2 चीज जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़े थे कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस केस में अगर डीड में कोई टर्म्स कंडीशन मेंशन नहीं भी हो तब भी फर्म को 6% पर एनम के रेट से उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है। ये एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको देना होता है। ये अगर डीड में मेंशन ना भी हो तब भी उनको 6% तो देना ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि प्रॉफिट जब बढ़ता है एंड में, तो उसमें अगर कोई रेशियो नहीं बताया गया हो डीड में कि किस तरह बांटना है, तो ये जो प्रोविजंस होता है वो बोलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है सारे पार्टनर्स में। ठीक है, चलो उसके आगे अब हम लोग पढ़े हैं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके आगे फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हाँ इलस्ट्रेशन 1 जो पेज नंबर 1.5 में था वो हम लोगों ने कर रखा था लास्ट क्लासेस में। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ना था अभी चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, यहाँ से अभी फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो चार्ज और बोल लो तो एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये दोनों चीज होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो। चार्ज जो होता है ना, वो जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना, तो जितने भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे जो कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आने ही आने हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं मतलब वो चार्ज किए जाते हैं किस पे, प्रॉफिट पे। यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करे फर्म नहीं करे, ये चार्ज जो होता है उसको किया ही जाता है, पीएनएल के एक्सपेंसेस में उसको डाला ही जाता है, ये याद रखना चार्ज। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का एक्चुअली बोलो तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तब होगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा, तभी तो बांटेगा ना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा। अगर फर्म के पास
प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो आगे फिर क्या करेगा, कैसे बांटेगा। ठीक है, ये इसके आगे कंटिन्यू होता है। पीएनएल अकाउंट के बाद बनता है फॉर्म में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है ईयर एंड में टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये यहाँ से चला जाएगा, मान लो प्रॉफिट उठ के यहाँ गया, यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय पीएनएल अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद जो सारा यहाँ पर डालेंगे ना, एप्रोप्रिएशन वाला चीज यहाँ पर डलेगा। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे एज एग्जांपल पकड़ लो, पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट बांटना है, ये सब जो भी है ना, ये सारा एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब अगर प्रॉफिट है यहाँ पर तब वो सब अराइज होगा, उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सारे चीज एप्रोप्रिएशन में हो जाएंगे। कुछ जब ये सब बांटने के बाद भी कुछ पैसा बढ़ता है या फिर इसके पहले भी अगर पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं कि कुछ पैसे रिजर्व्स में ट्रांसफर करना, तो उसको भी हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। रिजर्व अकाउंट, यहाँ से कुछ पैसा उठा के रिजर्व में रखना होता है, तो वो भी एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, ये हम लोग समझ गए कि चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस क्या होता है। चार्ज में बेसिकली कौन जाएगा, जिसको कि मैंडेटरी आपको डालना ही हो जब एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट हो ना हो। ठीक है, इसमें एग्जांपल में जैसे दिया हुआ क्या क्या है, अगर पार्टनर्स को कोई रेंट देने का बात हुआ है फर्म का, कि कोई पार्टनर अपना स्पेस दे दिया फर्म को और फर्म एग्री किया कि उस पर रेंट देंगे, तो वो चार्ज नेचर का आएगा, तो वो पीएनएल अकाउंट में यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर पार्टनर्स का कोई डीड में रखा हुआ है कि पार्टनर्स को, दो पार्टनर है, दोनों को 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी देनी है, तो वो कहाँ जाएगा, वो फिर यहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो वो फिर उनको सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सबको। चलो इसको हटाते हैं। एक मिनट, चलो उसके आगे फिर ये देख लेना, पेज नंबर 1.6 में दिया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, दोनों का डिफरेंसेस है, वो पढ़ लेना। बस यही सारा चीज़ है जो मैं बताया हुआ हूँ। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट बाय फर्म टू पार्टनर, ये बड़ा अच्छा चीज़ है, देख लो। लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, दोनों अलग अलग चीज़ है। लोन बाय पार्टनर मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वो हो गया लोन बाय पार्टनर। लोन टू पार्टनर मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है। ठीक है, दोनों अलग चीज है, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होती है, दोनों की जर्नल एंट्रीज अलग होंगी, तो बाय और टू में हमेशा डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, अब देखो लोन बाय पार्टनर होता है ना, तो इसमें हम लोग पहले भी, अभी जब हम प्रोविजंस का बात कर रहे थे, जहां पर अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देती है तो उस केस में 6% पर एनम के
रेट से उसको इंटरेस्ट देना ही देना होगा, फर्म को लौटाना होगा उस पार्टनर को इंटरेस्ट में 6% पर एनम से। अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस रेट से उसको लोन पर इंटरेस्ट रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन अगर डीड में कुछ मेंशन है, डीड में अगर बोल रखा है कि मैं 10% से पार्टनर्स को उसके लोन पर इंटरेस्ट दूंगा तो 10% देना होगा, ठीक है। बट डीड में अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो फिर 6% तो देना ही देना है, एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं वही यहाँ पर दे रखा है कि 6% पर आप पढ़ लेना, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। लोन नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, हाँ। अच्छा, और एक चीज ये भी जो होता है ये आपको चार्ज होता है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं होता। फर्म को प्रॉफिट हो ना हो, आपको पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना होगा अगर आप लोन लेंगे तो, ठीक है। चलो अब उसका अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री क्या क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। इसका हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, क्या क्या लिखेंगे। पहला क्या है, देखो, जब पहले हम एक एंट्री यहाँ पर बुक्स में नहीं दिया है उसको हम देख लेते हैं कि अगर जैसे जब लोन देते हैं, जब पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो उसका पहला एंट्री क्या होगा। जब पैसा रिसीव होता है तो क्या करता है फर्म, क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट कर लेगी, ठीक है। जब क्या है, जब लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, ठीक है। जब पार्टनर से लोन रिसीव हुआ तो उसका पहला एंट्री ये हो जाएगा कि बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, वो अकाउंट एक अलग खोल लिया, वो उसका फर्म का लायबिलिटी होगा तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मान लो पूरे साल बीत गए, 6% तो आपको देना ही देना है एज पर जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम, और डीड में अगर ज्यादा रखा है तो उतना देना है। तो ईयर एंड में फिर इसका लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा, लोन का हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। देखो ये क्या हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंसेस नेचर का हो गया ना, तो ये डेबिट हो गया। डेबिट द एक्सपेंसेस वाला जो हम लोग पढ़े थे 11 याद करो, गोल्डन रूल याद करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट जब तक हम पैसा नहीं दे रहे हैं उसको तब तक बैंक को तो अभी करेंगे नहीं, अभी हम उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट इसको करेंगे, उसी के कैपिटल, उसके जो लोन अकाउंट है वहीं पर इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट कर देंगे, अभी वहां डाल देंगे, ठीक है। ठीक है,
ये दो एंट्री हो गया। पहला जब हमने लोन लिया, बैंक अकाउंट में आ गया तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट एक क्रेडिट कर लिया, दोनों अकाउंट ओपन हो गया, बैंक में पैसा आ गया डेबिट और ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब ईयर इनमें चलो इसको एक एग्जांपल भी लिख देते हैं, कुछ अमाउंट डाल देते हैं। 10,000 रुपये मान लो लोन लिया है, 10,000 यहाँ पे ये एंट्री हो गया। अब इसमें मान लो 6% पर एनम इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, 600 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, फिर 600 रुपये उसके इंटरेस्ट ऑन लोन चला जाएगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट में। ठीक है, ये दो एंट्रीज हो गया। अब देखो, अब जब उसको हम पैसा देंगे तो उसके लिए तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, वहां पर अब बैंक आ गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये जो था जिसको हम खड़ा किए थे कि इंटरेस्ट वाला भी, उसको हटाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर लेंगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट कर लेंगे 600 से, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये हम एग्जांपल देने के लिए ये फिगर पुट किए हैं। ठीक है, ये आपके एंट्रीज होंगे जो इसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, जब ये 600 रुपये उसको पार्टनर को लौटा दिए तो बैंक आ गया, बैंक अकाउंट बोल लो, या यहाँ पर कैश में देना है तो कैश अकाउंट बोल लो, वो डेबिट हो जाएगा, हाँ वो क्रेडिट हो जाएगा, लोन बाय पार्टनर डेबिट हो गया। ठीक है, ये 3 एंट्रीज हो गया। अब अभी भी आपका क्या है, ये वाला जो अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको आपको अभी क्लोज करना होगा ईयर एंड में, क्योंकि ये अभी ओपन है। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए फिर एक यहाँ पर डी एंट्री क्या होगा, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 600 रुपये से, टू ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 600 रुपये। चलो ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। ये 4-5 एंट्रीज होंगी इंटरेस्ट की। ठीक है, जब पार्टनर से हमने मतलब फर्म ने कोई लोन ले रखा है तो उस पर फर्म को इंटरेस्ट देना होगा, लौटाना होगा, तो उसके लिए ये सारे एंट्रीज हैं। ये तो जब उसने पैसा लिया फर्म ने तो उसने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, लोन बाय पार्टनर लोन एक अकाउंट खोल लिया जो उसके लायबिलिटी में रहेगा क्रेडिटर में। ठीक है, ये 10,000 हो गया। और फिर उसको जब उस पर इंटरेस्ट पूरे साल का मान के चलो 6% पर एनम से हम लोग अगर उसको इंटरेस्ट देंगे तो पूरे साल का 600 रुपये हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ये एक्सपेंसेस होगा, इसके लिए उसको वो एक क्रिएट करेंगे, डेबिट करेंगे उसको 600 से टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इसी में हम लोग ऐड कर देंगे वो 600 रुपये जब तक कि हम उसको बैंक से लौटाएंगे नहीं। जब हम बैंक से उसको पैसा रिटर्न करेंगे तो ये जो 600 था डेबिट, उसको क्रेडिट था ये वाला, उसको डेबिट कर देंगे लोन बाय पार्टनर, और ये बैंक से पैसा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईयर एंड में अब ये जो बचा हुआ है इसको तो आपको ट्रांसफर क्लोज करना होगा, तो इसको उठा के पीएनएल अकाउंट में 600 रुपये डाल देंगे। ठीक है, यही देख लो तुम्हारा पेज नंबर 1.7 में यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो उसका इलस्ट्रेशन 1 है, बहुत सिंपल है, ये खुद कर लेना, इसको क्या ही कराऊंगा, ये आप खुद कर लेना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम अगर हम यहाँ कराएं तो बहुत सिंपल है। ऐसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ, खाली आप देख लो, क्योंकि अभी उतना मैं फिर लिखूंगा नहीं इसको। क्या बोल रहा है, अखिल
and Bharat are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3 with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. अखिल और भारत पार्टनरशिप फॉर्म बनाया है, दोनों पार्टनर्स हैं, जहां पर वो लोग उन दोनों ने एग्री किया है कि वो लोग प्रॉफिट और लॉस को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। चलो देख ही देता हूँ। पहले भी बोला था कि थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ फिर उसका हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 3 ऐसे तो बहुत इजी है, इसको करने का जरूरत नहीं है, ये तो खुद आप लोग कर लोगे, बट ऐसे ही बता देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर बोल रहा है अखिल है, भारत है, दोनों आया, ठीक है। दोनों ने मिलकर एक फर्म बनाया और यहाँ पर दोनों किस रेशियो में, 2:3 में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है। ये एग्री हो गया है लोग का। कितना कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं, ये कितना लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। ये भारत कितना लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, दोनों बना दिया। ये इतना में बांटेंगे, ये दोनों का कैपिटल है। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 22 को अखिल एंड भारत गिव लोन्स of 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm, ठीक है। फिर अब लोन बाय पार्टनर, ठीक है। अखिल ने फिर से क्या किया, ₹4 लाख का लोन दिया, ठीक है। और भारत ने 2 लाख का दिया। कब दिया, डेट देखो, डेट याद रखना, क्योंकि इंटरेस्ट उसी दिन से कैलकुलेट होगा जब से वो दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं पूरे साल का इंटरेस्ट जोड़ देना। ये है 1 अक्टूबर 2022, इस डेट से लोन दिया उसने, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन बाय पार्टनर्स। क्या बोल रहा है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है कि जो लोन है उस पर इंटरेस्ट देगी फर्म, नहीं देगी, कोई उस तरह डीड में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अब बोल रहा है कि फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालो जो कि पार्टनर्स में बटे इन तीनों केसेस में। पहला केस क्या है, केस बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट है पहला केस में, प्रॉफिट 25,000 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर जो है इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट बांटने के पहले 25,000 है। अब देखो, इन दोनों ने 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिया, ठीक है। एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि
लोन पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है फर्म को। लेकिन अब उस प्रोविजंस को याद करो जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मिनिमम 6% देना ही देना है, चाहे वो डीड में हो या ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 6% और इसका 6% और उस पर फिर 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से ही होगा ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले। इंटरेस्ट क्या होगा, 4,00,000 6/100 इंटू फिर उसका 6/12, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, 2,00,000 6/100 इंटू 6/12, यानी कि दोनों का इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12,000 और 6,000। इसको कैलकुलेट कर लेना, वही चीज है। 12,000 हो गया, 6,000 हो गया, टोटल 12 प्लस 16 मान के चलो, टोटल 18,000 का इंटरेस्ट हो गया। अब प्रॉफिट बांटने के पहले एप्रोप्रिएशन में हम लोग पढ़े थे कि बटेगा कब, जब सारा खर्चा मीट हो जाएगा। तो उसमें से ये प्रॉफिट जो है तुम्हारा 25,000, उसमें से उसमें माइनस कर दो। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू 25,000 माइनस 18,000, 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसको किस रेशियो में बांटना है, तो ऊपर दिया हुआ है इंटू 2:3 के रेशियो में बांटना है। तो ये फिर बढ़ जाएगा 7,000 इंटू 2/5, और यहाँ पर हो जाएगा 7,000 इंटू 3/5, ठीक है। इस रेशियो में बढ़ जाएगा प्रॉफिट आपस में। ये केस 1 था, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलो अब केस 2 क्या बोल रहा है। केस 2 बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 15,000, ठीक है। अब बोल रहा है इंटरेस्ट बांटने के पहले जो है 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर 15,000 का प्रॉफिट ही हो रहा है, फिर हम लोग जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना निकल जा रहा है, 18,000 निकल जा रहा है ना। तो इंटरेस्ट वाला तो चार्ज करना ही करना होगा आपको पीएनएल में। इन दैट केस 18,000 का प्रॉफिट 15,000 का, सॉरी आपका प्रॉफिट 15,000 है केस 2 में, और उसमें से 18,000 का आप उस पर एक्सपेंसेस और डालोगे तो नेट क्या हो जाएगा, 3,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो लॉस फिर अब क्या बांटेगा, लॉस उसके कैपिटल में बटेगा, ठीक है। अब देखो तीसरे केस में क्या बोल रहा है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। बोल रहा है प्रॉफिट तो छोड़ो, उल्टा लॉस है 25,000 का। अब क्या करोगे, लॉस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो इंटरेस्ट वाला एप्रोप्रिएशन के पहले करना है, चार्ज में करना है। तो फिर से 18,000 फिर हम चार्ज करेंगे पीएनएल में, और जो नेट लॉस होगा ये 25,000 प्लस 18,000 43,000 लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों केस हम लोग ने कर लिया। चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन 4 करें। बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। चलो 4 भी करते हैं, फिर 5 खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक 4 क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में ही पढ़ के ही सारा तुमको खुद सब आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है, तो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 1.8। चलो इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अमित, विमल और चमन ये पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, मतलब तीनों मिलके जो बनाया है फर्म, जहाँ पर प्रॉफिट लॉस क्या कर रहे हैं, इक्वल में बांटेंगे। ठीक है, क्लियर? पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट का इक्वली, प्रॉफिट या लॉस इक्वली बटेगा। उसके बाद बोल रहा है कि देखो अमित और चमन लोन दिया है 1 अक्टूबर 22 को 1 लाख और 1.5 लाख। तीन में से दो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, कब दिया है? 1 अक्टूबर, यानी कि इसमें भी 6 महीने का ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। इट इज एग्रीड दैट 9% per annum will be paid on loan। देखो यहाँ पर पहले से एग्रीमेंट हो गया कि 9% देंगे, तो उस केस में 6% वाला जो वो है वो नहीं होगा। अगर कुछ नहीं रहता तो 6%, बट इन्होंने लिख दिया तो अब ये 9% पर एनम से उसको लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोलता। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोल रहा है 31 मार्च को बुक्स हम बंद कर देते हैं। उसके बाद वाला लाइन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। मतलब इंटरेस्ट जो है अभी 31 मार्च खत्म हो गया, बट अभी उसको पे नहीं किया है, यानी बैंक से नहीं निकला है, बट एक्रूड तो हो जाएगा। तो उसका हम लोग कैसे कैसे एंट्री करेंगे, ये बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, और लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैसे कैसे बनेगा वो बनाना है हम लोग को। ठीक है, बड़ा आसान है, चलो बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 है पेज 1.8। ठीक है, चलो पहले तो फर्म को लोन मिला, किस डेट में मिला, उसका क्या एंट्री होगा, जो हम लोग अभी पहले जो जर्नल एंट्री थोड़ी देर पहले पढ़े थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो था उसको याद करो। तो उसमें हम लोग क्या बोले थे, पहले जब पैसा आ रहा है, जब मतलब लोन ले रहा है तो उस दिन बैंक में पैसा आ रहा है, तो उसका एंट्री पहला होगा 1 अक्टूबर 2022 को। यहाँ तो पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर यहाँ पर डेट लिखते हैं। 1/10/2022 उस दिन क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा। कितना पैसा आ रहा है, 1 लाख ये दे रहा है, 1.5 लाख ये दे रहा है। 2.5 लाख रुपए आ गया। ठीक है, इसके रेस्पेक्टिव क्रेडिट हम किसको करेंगे, दो लोन दे रहा है। कौन कौन दे रहा है, अमित दे रहा है और चमन दे रहा है। लोन बाय अमित कर दो, ये दोनों दे रहा है। कितना कितना पैसा दे रहा है, 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। 1 अक्टूबर को लोन आया, फर्म ने लोन लिया, ये पैसा बैंक में आया, वो डेबिट, ये दोनों का लोन अकाउंट खुल गया, वो क्रेडिट, फर्म के लिए लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है फिर 31 मार्च को क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट का एक एंट्री होगा, किस रेट से, 9% के रेट से। ठीक है, अब हम
31 मार्च को एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। वो जो अभी हम लोग पढ़े ना, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो एंट्री है उसको याद करो। और ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सब क्लियर है तो आपको खुद ब खुद एंट्री बन जाएगा। पहले बैंक में पैसा रिसीव हो गया, फिर ईयर एंड में आप इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट एक एक्सपेंसेस का होगा, उसको डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, डेबिट करेंगे। कितना कितना इंटरेस्ट आएगा, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो। 1 लाख रुपए लोन दिया हुआ है, उस पर 6 महीने का सॉरी उस पर 9% के अकॉर्डिंग 9,000 हो जाएगा, और उसको 6 महीने के लिए यानी 4,500 पहले के केस में होगा, अमित के केस में, और चमन के केस में 1.5 लाख का 9% और उसको फिर 6/12 कर दो तो 6,750, दोनों मिला के 11,250। चल 11,250 यहाँ हो गया। अभी हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड, तो अभी बैंक का एंट्री नहीं होगा। एक्सपेंसेस अकाउंट तो डेबिट करेंगे, लेकिन अभी भी उसको खड़ा रखेंगे। किस अकाउंट में? इसमें चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। लोन बाय अमित, लोन बाय चमन, ठीक है। क्रेडिट करेंगे। एक में 4500 होगा और एक में 6,750। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मत बोलना कि सर वो भी बता दो, वो भी कर दो। तो आपको पता है ना, 1 लाख रुपए लोन है, उस पर 9% का इंटरेस्ट है पर एनम, तो आप 9,000 हो गया, फिर उसको 6 महीने के लिए 4,500 हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर 1.5 लाख का 9% पूरे साल का निकालोगे, फिर उसको 6 महीने का आधा करोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब फिर P&L अकाउंट क्लोज भी करना होगा, तो फिर 31 मार्च की डेट में हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होता है तुम्हारा, ये चार्ज होता है, बताए थे, P&L अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। ये क्रेडिट कितना था? 11,250 है, 11,250, ठीक है। ये एंट्री सब समझ में आ गया। चल अब क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्रीज बन गया, अब लोन अकाउंट भी बना दो। क्या दिक्कत है, लोन अकाउंट बना लो। चलो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। किसका लोन अकाउंट बनेगा? अमित का बनेगा, चमन का बनेगा। बना लो, जैसे लेजर वाले में पढ़े थे, लेवल को याद करो कैसे बनता था, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो। यहाँ पर 2 खोल दो, लोन बाय अमित अकाउंट, इसको एक लेजर बना लो। और फिर क्या है, लोन बाय चमन, ठीक है। चलो ठीक है। अब जैसे ये वाला का एंट्री क्या होगा, इसको वहां पोस्ट करो। लेजर वाला याद करो कैसे हम लोग पोस्ट करते थे। यहाँ पर लोन बाय अमित
बाय बैंक अकाउंट, ये वाला आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर लोन बाय चमन में ये वाला जाएगा बाय बैंक बोल के, कितना है 1.5 लाख, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, लोन आ गया। अब फिर देखो, एक ये ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पर डेट डाल देना, ये तुम्हारा 1 अक्टूबर 22 का है, ये भी ठीक है, पहला एंट्री। उसके बाद देखो उसी में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी अभी जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी बैंक से तो उसको वापस दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर फिर 31 मार्च को क्या एंट्री होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना होगा, ये वाला पार्ट इसमें जाएगा अमित वाला, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यहाँ पर हो जाएगा 4500 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में भी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, कितना हो जाएगा, ये पैसा चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक बैंक से इसको पैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 31/3/22 को एंट्री क्या करोगे, बैलेंस सीडी, याद करो लेजर वाला कैसे करते थे, ये दोनों जुड़ के 1,04,500 हो जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा 1,56,750, टू बैलेंस सीडी 1,56,750, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या था, बहुत आसान था, बस आपको वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली एंट्रीज पता है, तो बस आपको कर देना है। जिस दिन लोन लिया उस दिन बैंक अकाउंट में पैसा है, 2 लोन अकाउंट खुल गया, फिर इंटरेस्ट जब पूरे मार्च में इंटरेस्ट जब देना होगा तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो जितना लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करो, एक डेबिट एक्सपेंसेस वाला रूल याद करो, और दोनों का लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो जब तक बैंक से पैसा नहीं दे रहे हैं। दोनों में ट्रांसफर हो गया, फिर ये पोर्शन को पीएनएल में उठा के डालो एक्सपेंसेस को, तो पीएनएल में चार्ज कर दिए, ये खत्म हो गया। उसके बाद अब दोनों का इंडिविजुअल अकाउंट बनाने बोल रहा है, तो लोन बाय अमित अकाउंट 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए यहाँ आया था, चमन 1.5 लाख दिया था, तो दोनों का लोन अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। उसके बाद पूरे साल का इंटरेस्ट जो 6 महीने का है उसको यहाँ क्रेडिट करो दोनों में, ठीक है, दोनों का बैलेंसिंग कर दो, बैलेंस बीडी सीडी तो पढ़े ही हो गए, लेवल को याद करो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 हो गया, चलो देख लो थोड़ा, एक बार इसको नोट करो, समझो मैं आ रहा हूँ।
चलो इलस्ट्रेशन 5 ये तो तुम लोग खुद ही कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। देखो इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें वही है, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। विजय ने सिर्फ लोन दे रखा है 2 लाख रुपए, अभी कब, सितंबर के महीने में, यानी कि ये सितंबर से मार्च तक का 7 महीने का इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सितंबर के महीने में इंटरेस्ट लोन दे रखा है फर्म को। इट वाज एग्रीड दैट इंटरेस्ट किस रेट से, 12% से देना है। इसमें एक चीज बोल रहा है कि फर्म जो है ना पे कर रखा है, फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर रखा है। 1 महीने का इंटरेस्ट सिर्फ मार्च महीने का बाकी है, जो कि 5 अप्रैल को पे करना है। चलो ये भी बता ही दे रहा हूँ। चलो देखो इलस्ट्रेशन 5 देख लो, उसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है 3 पार्टनर है, विजय, अजय, सुरेश, तीनों बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट लॉस, एग्री कर लिए हैं। विजय ने लोन दिया है कितने का, 2 लाख रुपए, 1 सितंबर 2022 को। ठीक है, खाली इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का ही एंट्री बांटने बोल रहा है, तो इजी है। खाली बस इसमें डेट का तुमको याद रखना है। कितना है, विजय ने लोन दिया है कितने का, 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट कैसे है, 12% पर एनम। ठीक है, अब इसका देख लो। इसमें तुमको क्वेश्चन में दिया है कि फरवरी तक का, अप टू फरवरी इंटरेस्ट पेड ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को ना फरवरी तक का इंटरेस्ट उसका दे दिया जा रहा है, तो इस पर यानी कि फरवरी तक का यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट उसको दे दिया जा रहा है। 6 मंथ का कितना हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 6, 12,000 रुपए जो है ना वो फर्म बैंक से निकाल के विजय को दे दे रहा है। ठीक है, 1 महीने का इंटरेस्ट ऑफ मार्च मंथ कितना आ जाएगा, 2,000 होगा। वो अभी ड्यू है, ये अभी नॉट पेड टिल 31 मार्च। ठीक है, ये 2,000 रुपए अभी फर्म दे नहीं रही है। बस सिंपल है, तो कर लो। जिसको पे कर दिए हैं उसको बैंक अकाउंट से करो, तो उसका एंट्री तुम 1 मार्च का एंट्री कर लो। 1 मार्च को इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये 12,000 से डेबिट करो पहले, क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो है, उसको डेबिट कर दिए। लेकिन ये पैसा दे भी दे रहे हैं, तो बैंक से निकल भी जा रहा है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद 31 मार्च तक बाकी का 2,000 का इंटरेस्ट भी तो तुमको
एक्सपेंसेस अकाउंट में ले जाना है, वो भी ले जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, ये डेबिट करोगे कितने से, ये वाला 2000, ये अभी पैसा दे नहीं रहे, तो ये कहाँ जा रहा है, ये उसके लोन अकाउंट में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अभी पढ़े वो याद रखो। लोन बाय विजय के अकाउंट में क्रेडिट हो गया 2000, ये ठीक है। और फिर क्या था, पीएनएल अकाउंट में भी जाएगा, पीएनएल अकाउंट में क्लोजिंग का जो एंट्री होता है, तो हम लोग फिर एक एंट्री वो पास करेंगे 31 मार्च को, पीएनएल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल में तो दोनों चार्ज होगा, वेदर पेड और ड्यू, दोनों एक्सपेंसेस 12 + 2 14, तो पीएनएल अकाउंट में 14,000 डेबिट कर दो और इंटरेस्ट ऑन लोन वाले को क्लोज करो, ठीक है, क्लियर, बस यही एंट्री है। चलो देख लो, इसको समझ लो। इसके बाद हम लोग लोन टू पार्टनर पढ़ेंगे, हम लोग बताए थे अभी स्टार्टिंग में, बाई पार्टनर और टू पार्टनर दोनों में अंतर है। बाई पार्टनर फर्म लोन ले रही है पार्टनर से, यानी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को। टू पार्टनर यानी फर्म पार्टनर को दे रही है लोन, ठीक है, दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज अलग अलग हो जाएगी। एक में क्या कर रहा है, फर्म को इंटरेस्ट देना होगा, दूसरे में क्या होगा, फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा, दोनों की एंट्री अलग है, तो बाई टू में कंफ्यूज मत करना। चलो उसको पढ़ते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। चलो वो पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, ठीक है, फर्म में गिव लोन टू पार्टनर। हाँ, अब ये याद रखो, जब पार्टनर फर्म को लोन देता था, ठीक है, यानी कि फर्म जब पार्टनर से लोन लेती थी, उस केस में इंटरेस्ट जो पे करती थी फर्म पार्टनर को, वो क्या होता था, वो चार्ज होता था, ठीक है, वो मतलब आपको प्रॉफिट हो नहीं हो, वो आपको पीएनएल में डालना होता था, ठीक है, याद रखना है। अब और वो वाला मैंडेटरी था, तुम्हारा प्रोविजंस को याद करो, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं दिए तब भी 6% से देना ही देना होगा फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अब अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, उस केस में अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, क्या फर्म चार्ज कर सकती है उससे इंटरेस्ट,
कि भैया तुम हमको इंटरेस्ट तो मांग सकती है, नहीं मांग सकती है। जब तक कि पहले से डीड में मेंशन नहीं हो, उस केस में लोन टू पार्टनर में फर्म इंटरेस्ट नहीं मांग सकती। और ये कहीं प्रोविजंस में भी नहीं लिखा हुआ कि अगर वो कि अगर आपने एग्रीमेंट में मतलब नहीं कर रखा है, डीड में नहीं रखा है, तो फिर आपको राइट नहीं है कि आप उससे लोन पे इंटरेस्ट मांगो। ठीक है, वही ये चीज़ है, पढ़ लेना। इफ द पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन given or agreement to charge interest does not exist, interest is not charged on the loan given by the firm to the partner. If it is agreed to charge interest on loan by the firm to partner, amount of interest charge is transferred to credit of P&L account, ठीक है, and debited to partners capital account in case of fluctuating और partners current account in case of fixed। चलो वो फिक्स फ्लक्चुएटिंग जो होगा वो बाद में पढ़ेंगे, बस ये याद रख लो कि अगर डीड में या एग्रीमेंट में नहीं दिया गया तब तो देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट या डीड में दिया गया है कि इतने परसेंट से अगर लोन लेगा पार्टनर फर्म से तो उसको इंटरेस्ट देना होगा, तो उस रेट से वो इंटरेस्ट चुकाएगा। ठीक है, और उसका एक एंट्री क्या होगा, चलो देख लो। काउंटिंग एंट्रीज, जर्नल क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल दो इसको। Accounting treatment loan by firm to partner। ठीक है, जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो उसके लिए क्या होगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्या होगा, इसके लिए इनकम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, इनकम क्रेडिट होता है, याद करो। तो उस केस में क्या करेगी फर्म, एंट्री जो होगा, पहला एंट्री लोन दे रही है उसको, क्या बोलते हैं पार्टनर को, तो पहला तो उसका जो लोन अकाउंट होगा ये इसके लिए एसेट होगा फर्म के लिए, तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट क्या करेंगे, उसमें हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे नहीं, उसको ना कैपिटल से डेबिट कर देंगे। अभी उसको कैपिटल अगर फिक्स, अभी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये मान के चलो कि उसका कैपिटल अकाउंट से करेंगे अगर वो फिक्स नेचर का है, नहीं तो एक अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम लोग करंट अकाउंट करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये तो आपका फर्म का इनकम हो गया, ये क्रेडिट हो गया। और जब हम उसको लोन दे रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, फर्म के पार्टनर से कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे अभी ये करेंगे ना, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, हाँ अब देखो जब वो लोन पैसा दे रहा है पार्टनर, लोन जब जिस डेट में रिसीव हो रहा है फर्म को, तो उस केस में क्या होगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी ये होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर ड्यू कर रहे थे उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब इनकम जो आ रहा है उसको क्या करेंगे,
ये वाला जो इनकम है ये हम लोग पढ़े थे, फिर इसको पीएनएल में उठा के डालना होता है क्लोजिंग एंड में जो भी है, तो उसको हम लोग इनकम में डालेंगे। पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, बस ये ट्रीटमेंट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रखना। कब? जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, उस केस में जब दे रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा होगा, फ्लक्चुएटिंग फिक्स, ये पढ़ेंगे आगे अभी, वहाँ पे डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लिए इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे। जब पैसा जिस दिन दे देंगे मतलब वो क्या बोलते हैं, पार्टनर जब पैसा देगा तो बैंक में पैसा आएगा, इंटरेस्ट जब वो देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर से कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, फिर जब क्लोजिंग ईयर एंड में ये पूरा इंटरेस्ट और लोन जो उठेगा ये उठ के पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा। बस यही है। ये हम लोग पढ़ लिए पेज नंबर 1.9 तक, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, उसके बाद देखो ये इलस्ट्रेशन 6, बस इसी का ये इसको बैठा देना, एकदम आसान है। 7 भी तुम्हारा सेम है, ये खुद कर लेना, टाइम बर्बाद होता है सारा, अगर इलस्ट्रेशन एक एक करने लगूँ तो बहुत समय बर्बाद होगा, ये आप लोग खुद करना। फिर अब हम लोग एक रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर्स करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। इलस्ट्रेशन इसका खुद कर लेना है, इसका इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 और 7 करोगे पेज 1.10 में तो खुद क्लियर हो जाएगा। रेंट का भी एक ऐसे ही मैं थ्योरी पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये याद करोगे ना तो ये तुम लोग 11 में ये रेंट पेड पेबल ये सब पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये भी मैं बता ही देता हूँ। रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने कुछ अपना घर या अपना ऑफिस के लिए कोई मतलब कोई स्पेस फर्म को दे रखा है रेंट पे, तो वो जो होगा फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना ही देना होगा। ये चार्ज होगा पीएनएल में। ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, ये चार्ज होगा, ये याद रखना। ठीक है, इसका जर्नल एंट्रीज देखो क्या क्या होगा। व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाई चेक, जब रेंट पे करेगा तो क्या होगा फर्म के लिए, उसका बैंक से पैसा निकलेगा और रेंट अकाउंट उसके लिए एक्सपेंसेस होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट व्हेन रेंट पेड इन चेक और कैश। ठीक है, जब वो पैसा मान लो 12 महीने में 11 महीने का पे कर दिया तो 11 महीने का रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, जितना पे कर दिया। मान लो मार्च महीने का 1 महीने का पे नहीं किया बट वो ड्यू हो गया, तो 1 महीने का क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। 1 महीने का इंटरेस्ट वहाँ पेबल में लायबिलिटी में खड़ा रहेगा। ठीक है, उसके तीसरा उसका एंट्रीज क्या होगा, जर्नल एंट्री। फिर पीएनएल में जो भी रेंट अकाउंट होगा वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। रेंट में पूरा 12 महीने का होगा, 11 नहीं कि जो पे हुआ, पेड प्लस ड्यू दोनों मिला के 12 महीने का पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 8 भी उसी तरह है, रेंट पेड और पेएबल वाला, ये खुद बनाना तुम लोग। इलस्ट्रेशन 6 खुद बनाओगे, 7 बनाओगे, 8 बनाओगे, तीनों बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रखना, ये वाला और ये रेंट का। चलो फिर उसके बाद मैनेजर्स कमीशंस क्या होता है। देखो पार्टनर जरूरी नहीं है कि सब पार्टनर मिलके काम करे, वो एम्प्लॉय रखते हैं, तो उस केस में मान लो कोई मैनेजर को रखे हुए हैं अपने एम्प्लॉय बना के, तो उस केस में मैनेजर का होता है कि
आप इतने का सेल कर दोगे तो आपको उस सेल पे आपको इतना परसेंटेज कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो वो कमीशन किस तरह का खर्चा होगा, वो चार्ज होगा, वो पीएनएल में आएगा, वो एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन सिर्फ पार्टनर्स के बेनिफिट से जनरली देखोगे ना तुम, जो जाता है ना वो उसका एप्रोप्रिएशन होता है, जैसे कि उसका सैलरी, रेम्यूनरेशन जो भी है। पार्टनर्स का कमीशन, मैनेजर का नहीं, मैनेजर तो एम्प्लॉय, उसका कमीशन तो देना ही देना है। अगर पार्टनर को कमीशन मिलता है तो वो फिर एप्रोप्रिएशन में आ जाता है। ये सब थोड़ा थोड़ा बात ध्यान रखना है। सब पढ़ोगे ना एक बार थ्योरी, खुद भी रीड करना एटलीस्ट, तो सब कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लोग पेज 1.11 में पढ़ेंगे। चलो अभी क्लोज करते हैं, बाकी अभी हम लोग ना 4th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। चलो बाकी ये सब खुद थ्योरी पढ़ो एक बार फिर से, जो इलस्ट्रेशन किए वो खुद से प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। हम लोग बताएंगे कि सारा थ्योरी तुमको कंसेप्ट यहाँ पर क्लास में क्लियर कराएंगे तुम लोगों को। प्रैक्टिकल भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा, जर्नल एंट्रीज वगैरह सारा एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको जो सिमिलर नेचर का होगा वो छोड़ देंगे, वो आपको खुद करना होगा, आप करना। ठीक है, यहाँ क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो जिसको ज़रूरत है, जो 12 में हैं, जिनको कोचिंग वोचिंग का ज़रूरत है या होम ट्यूशन्स खोज रहे हैं बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, शेयर कर देना उनके साथ। और यहाँ पर हम लोग इस बुक से एकदम घर की तरफ पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो बाय।